हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 12 जिसका नाम है विद्युत। आप सबके पास बुक तो होगी। अगर बुक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप इसे चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि पाठ का नाम है विद्युत। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ प्रतीकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो प्रतीक है वो हमारे पास में है। देखिए, इस प्रकार से एक बड़ी लाइन जो धनात्मक है, एक छोटी लाइन जो क्या है ऋणात्मक निशान लिए, यह युक्ति क्या कहलाती है? सेल। इसी प्रकार से हम जानते हैं सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? हम बैटरी कहते हैं। आप देख सकते हैं साइड में, जैसे मैंने क्या किए, एक से अधिक सेल इस प्रकार जोड़ दिए, तो ये क्या कहलाती है? बैटरी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रकार की जिगजैग आकृति का, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसके बारे में हम चैप्टर पर आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा जाता है आर यानी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम लेते हैं इस प्रकार से आर एच, ये इस प्रकार का हो तो क्या कहलाता है? ये धारा नियंत्रक। इसी के प्रकार का एक और है जिसे क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रकार की युक्ति है, यह क्या कहलाती है? एमीटर। इसके यहाँ प्लस और माइनस दो टर्मिनल भी होते हैं, वोल्टेज प्लस और माइनस, ये क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। अब इस प्रकार की कुंजी हमारे पास में होती है। इस प्रकार की कुंजी है, इसे हम कहते हैं खुली कुंजी। अगर हम इसके बीच में डॉट लगा दें तो ये क्या कहलाएगी? बंद कुंजी। इस समय क्या होता है? परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। डॉट लगाते हैं तो परिपथ के अंदर क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रकार से, यह क्या होता है? यह किसी बल्ब का प्रतीक होता है। आप साथ साथ में यहाँ समझेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कीजिए, जिससे आपके नोट्स भी क्या हैं साथ के साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। तो ये सभी प्रतीक हैं, ये मिलकर के क्या करते हैं? विद्युत परिपथों का निर्माण करते हैं। नोट करें इसे। तो अब हम आते हैं अपने पाठ विद्युत पर। विद्युत का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा आवेश। आवेश क्या होते हैं? तो हम इसका एक दैनिक जीवन में उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमारे बाल सूखे हैं, सूखे बालों के अंदर अगर हम किसी स्केल को रगड़ते हैं और इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये कागज़ के टुकड़े क्या है? उस स्केल से चिपक गए हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण करवाया, तो घर्षण से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में यही जो आवेश है ये क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए, जिससे क्या हुआ? उसने उस चीज़ को आकर्षित किया। अगर हम परमाणु के रिस्पेक्ट में इसको देखें तो देखिए कि हमारे पास में क्या है? कोई परमाणु है जिसका क्या है? ये एक नाभिक है। इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमें पता है क्या है? धनावेशित। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन। इस परमाणु के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम, एन, कोश जिसे कहते हैं। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिमान रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही जो गतिमान आवेश है ये क्या करते हैं? विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। तो आवेश क्या हुए? आवेश पदार्थ का वह गुण हुआ जो क्या करता है? उसकी आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति को दर्शाता है। उसमें विद्युतीय गुण जो है उनको उत्पन्न करता है। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं कि जैसे मैंने दो वस्तु ली, ए और
p। ये क्या है? उदासीन वस्तुएं। उदासीन वस्तुओं में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी जितना परमाणु के अंदर धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो इन वस्तुओं में देखिए हमने क्या कहा? उदासीन है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हम एक पेयर ले लेते हैं। अब हमने क्या किया? इन दोनों को घर्षित किया। घर्षण से क्या हुआ? माना कि ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आ गया? इधर आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल करके इधर आ गया। अब यहाँ क्या बचा? केवल प्रोटॉन। और यहाँ क्या हो गया? एक तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर और एक क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार से क्या हुआ? आवेश जो है वो स्थानांतरित हुआ। आवेश का एक गुण होता है कि इसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ कोई आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि आवेशित तो वस्तु थी पहले से ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से ये जो वस्तु है इन पर धनावेश और ऋणावेश हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया? ये प्रोटॉन क्यों नहीं गया? तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी चालक वस्तु में मुक्त रूप से रहते हैं, जिससे क्या होता है? ये ऑलरेडी गतिमान रहते हैं, तो इनको मूव करवाना क्या होता है? इजी होता है। प्रोटॉन के लिए क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर नाभिक टूटेगा, फिर प्रोटॉन का कोई काम होएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे हम उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में एक प्रकार के पदार्थ आते हैं अर्धचालक। उनमें क्या होते हैं? धनावेश और ऋणावेश दोनों ही चालन में सहयोग करते हैं। तो आओ हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। आवेश क्या हुआ? पदार्थ का वह गुण जो उसकी आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का निर्धारण करता है। आवेश के प्रकार जो हम यहाँ देख चुके हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या हुआ? जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है, और ऋणावेश क्या हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो ऋणात्मक हो जाएंगी, और जिस पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो समान आवेश होते हैं, यानी प्लस प्लस के जो आवेश होंगे, प्लस और प्लस यानी समान प्रकृति के, चाहे माइनस और माइनस हो, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के ध्रुव अगर हुए प्लस और माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेश हमारे पास हुए प्लस और माइनस, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्थानांतरित हुआ तो ये कितना आवेश लेकर के गया? तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम क्या है? यहाँ पर कूलाम आवेश का मात्रक है। जैसे हम कोई भी वस्तु लाते हैं तो उसकी मात्रा को हमें मापना होता है। जैसे हम ठोस कोई पदार्थ लाते हैं तो किलोग्राम, ग्राम में लेकर के आते हैं। तरल पदार्थ हैं लीटर, मिलीलीटर, इस प्रकार आते हैं। ऐसे ही आवेश क्या है? वो कूलाम में निर्धारित किया जाता है। देखिए यहाँ पर नाम आया SI। SI क्या होता है? मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। इस पद्धति के अंदर क्या है कि कुछ पदार्थों की मात्रा का निर्धारण किया गया है और उससे स्टैंडर्ड जो मात्रक हैं वो बनाए गए हैं। तो आवेश का SI मात्रक क्या हो गया? कूलाम। इसे कैपिटल C से लिखा जाता है। हम देखते हैं कि कुछ जो मात्रक हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं जो कि स्मॉल लेटर में लिखे गए, जैसे मीटर है जिसे हम किस में लिखा? स्मॉल m में लिखा। सेकंड है तो उसे किस में लिखा? स्मॉल s से लिखा। ऐसे ही कुछ मात्रक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक तो कूलाम, आगे भी और मात्रक आएंगे, वो कैपिटल अक्षर में लिखे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम से संबंधित है वो कैपिटल अक्षर में लिखे जाएंगे, और जो सामान्य है उन्हें स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ हम कूलाम देख सकते हैं कि कूलाम ये वैज्ञानिक थे जिनके नाम से ये मात्रक संबंधित है, तो इसलिए ये कैपिटल अक्षर में लिखा गया है। अब आवेश का जो एक फॉर्मूला होता है, आवेश निर्धारण सूत्र,
किस पदार्थ के अंदर कितना आवेश है इसका निर्धारण इस तरीके से किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं Q बराबर NE। देखिए ये स्मॉल q है, ये किसका प्रतीक है? आवेश का। कई जगह स्मॉल q से लिखा जाता है, कई जगह कैपिटल Q से भी इसे लिखा जाता है। क्या किया है कि जो इसके अंदर प्रतीक हैं उन्हें यहाँ साइड में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए q आवेश क्या है कूलाम में, n क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ध्यान रखें कि हमें बोर्ड परीक्षा में अगर अच्छे अंक लाने हैं तो हमें फॉर्मूला जो दिया जाता है उसमें प्रतीक दिए जाते हैं। इन प्रतीकों को क्या करें आप मात्रक सहित लिखें। इससे क्या होता है कॉपी हमारी जो है वो अच्छी लगती है, एग्जामिनर को भी वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो अब देखिए कि Q बराबर क्या हो गया NE, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये छोटा सा प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखें किसी भी प्रकार का अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसे हल करने के लिए आप क्या करें, पहले उस प्रश्न को अच्छे से रीड करें, फिर उसमें जो जो राशि हमारे पास में दी गई है उन्हें लिखें। जैसे हम इसे हल करते हैं, देखिए दिया गया, क्या दिया गया है हमारे पास में, एक कूलाम आवेश, यानी आवेश कितना है एक कूलाम। हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, लिखा था हमने 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसे किससे लिखते हैं n से। n हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सूत्र क्या है हमारे पास में, Q बराबर NE। ठीक है, इस सूत्र में क्या रखिए, अब अपने मान रखिए। जैसे Q का मान 1 है, N का मान दिया नहीं रहा, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19। N इधर ये राशि कहाँ जाएगी, 1 के बटा में, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। आप इसे हल करें और मुझे उसका उत्तर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर जो है वो शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास में इस प्रकार के छोटे से प्रश्न भी आते हैं तो हम अपनी कॉपी को बहुत ही अच्छा दिखा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर क्या होता है कि जितनी अधिक मेहनत और आपको याद होना ज़रूरी है, उतना ही अधिक होता है कि आप अपनी कॉपी को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आएँ। देखिए इस प्रकार से अगर लिखा होता है तो ये काफ़ी अच्छा और इम्प्रेसिव लगता है। नोट करें इसे। अब हम पढ़ते हैं विद्युत या विद्युत धारा के बारे में। हमने क्या पढ़े थे, आवेश। वो आवेश ही क्या करते हैं, विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। अब देखिए जैसे क्या हुआ, मैंने एक चालक तार लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या है बड़ा दिखाया है ना। इस तार को क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही क्या करते हैं, हम कुंजी लगाते हैं तो टर्मिनल पर क्या होती है, वोल्टता उत्पन्न होती है। हमारे पास चालक तार है, चालक के अंदर क्या रहते हैं, मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे ही हमने कुंजी लगाई वैसे ही क्या हुआ, वोल्टता उत्पन्न हुई। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस प्लस टर्मिनल की ओर क्या हुए, आकर्षित हुए। तो इन इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इस प्रकार से गति करना प्रारंभ कर दिया। और परिपथ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो यहाँ पे विद्युत धारा अब किस दिशा में बह जाएगी, देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं ना, तो धारा कैसे बहेगी, इस तरफ। तो हम धारा को किस प्रकार से दिखाते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के यानी आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे हम इसकी। विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत धारा की दिशा। सामने देखा कि इस बाह्य जो परिपथ है, ये सेल का आंतरिक सेल का परिपथ है, ये जो तार है, यहाँ पे तार को ही बड़ा करके दिखाया गया। तो इस तार में धारा प्रवाहित क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम देखते हैं सूत्र। देखिए हमने क्या कहा
कि आवेश के प्रवाह की दर यानी समय, यानी कि कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाते हैं। तो हमारे पास उत्तर आता है विद्युत धारा को लिखते हैं हम I से, आवेश Q से और समय T से। तो हमारे पास में सूत्र क्या आया, I बराबर Q/T। यहाँ साइड में हम प्रतीकों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसमें T क्या है, समय यानी सेकंड में। तो हमें ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करते समय हमें समय किस में लेना है, सेकंड के अंदर रखना है। मिनट में दिया हुआ है तो भी हम क्या रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। धारा का मात्रक एक बार मैं यहाँ लिख दूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। I धारा का जो मात्रक होता है वो है एम्पियर, यानी क्या हुआ, कूलाम प्रति सेकंड क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। इसे क्या लिखते हैं, कैपिटल A से लिखते हैं, क्योंकि एम्पियर भी क्या है, एक वैज्ञानिक है। भौतिक राशि का मापन करने के लिए कोई युक्ति होती है, तो हम ये जो परिपथ है, इस परिपथ में कितनी धारा जा रही है उसका मापन किससे करेंगे, वो एक यंत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, एमीटर। परिपथ में विद्युत धारा मापन की युक्ति क्या होती है, एमीटर होती है। देखिए ये इस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में संयोजित करने के दो क्रम होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये एमीटर है, मेरे पास मान लो मैंने दो एमीटर लिए, इन्हें दो बिंदुओं के बीच में जोड़ना है। तो हम देखो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसे ये P बिंदु लिया, ये Q बिंदु लिया, एमीटर कितने दिए, दो। तो हम इन एमीटर को देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, एक तो इस क्रम में जोड़ें और एक हम कैसे जोड़ सकते हैं, यही बिंदु P और यही बिंदु Q, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो क्रम होता है ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम, और ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम। तो ध्यान रखें, अमीटर को जब भी परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसे परिपथ के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम एक बार लिखेंगे, तो एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ा जाता है वो देखते हैं। ये हमने बैटरी लगाई, ये कुंजी, ये चालक तार, इस तरीके से ना। तो हम क्या करते हैं, इनके क्रम में ही यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, एमीटर। बैटरी का धनात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरा, तो ये प्लस प्लस से और माइनस इधर। हम कुंजी लगाएंगे, वैसे ही क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो ये एमीटर क्या करेगा, इसके क्रम में जुड़ा होने से जो पूरे परिपथ में धारा जा रही है उसका मापन कर लेता है। इसलिए एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम हमारे बुक का एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, I बराबर Q/T, इसी के ऊपर हमारे पास में क्या है, एक न्यूमेरिकल दिया गया जो कि बहुत ही आसान सा है। तो उसे देखते हैं। आप देखें कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन रीड करने के बाद में क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए विद्युत धारा कितनी दी गई है, 0.5 एम्पियर। समय T, समय कितना दिया गया है, 10 मिनट। देखो हम यहाँ क्या देखते हैं, समय क्या है हमारे पास में, सेकंड में। तो हम इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। विद्युत आवेश सूत्र हमारे पास में है ही, क्या है, I बराबर Q/T। वैल्यू रखते हैं, I का वैल्यू है 0.5 बराबर Q/T। तो T का मान कितना है, 600। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 गुणा 600। तो हमारे पास में उत्तर कितना आ गया, 300। क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भौतिक राशि का क्या होता है, मात्रक होता है। तो हम क्या लगाएंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो अब देखिए बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये सवाल 2 नंबर का है, तो उस 2 नंबर में क्या रहते हैं, नंबर डिवाइड रहते हैं। जैसे 1 + ½ इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। क्या हुआ, 1 नंबर कर दिया, आपने सूत्र सही रखा है, मान सही रखा है।
हाफ आपने उसका आंसर सही निकाला है, और ये हाफ नंबर जो रहता है ये इस मात्रक का रहता है। तो ऐसे जो है ये आधे आधे नंबरों की जो बूंद है, इससे ही क्या होता है, हमारे 100 नंबर का घड़ा भरता है। तो आप इसे नोट करें। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।